Hello student, most welcome all of you. Today's our topic is active and passive voice of past continuous tense. आज का जो हमारा टॉपिक लिया गया है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो तो पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर ढांचा होगा वो इस तरह का होगा। पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो वॉज बीइंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर बीइंग, उसके बाद वर बीइंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट को राइट करते समय प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग, इसके बाद ही अन्य शब्द को रखना है। जैसे राम इज़ सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इन दिस सेंटेंस राम इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ स्वीट सॉन्ग इज़ अ ऑब्जेक्ट। वी मेक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे अ स्वीट सॉन्ग चूँकि एक वचन का सब्जेक्ट माना जाएगा, इसलिए इसके साथ वाज बीइंग, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, फिर बाई लगाने के बाद राम जो यहाँ सब्जेक्ट था वही अब ऑब्जेक्ट के प्लेस को ग्रहण करेगा, इसलिए इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम। दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है शी वॉज कॉलिंग देम। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देम को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी देम का सब्जेक्टिव केस दे चूँकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए वर बीइंग का प्रयोग, दे वर बीइंग कॉल्ड बाय हर। इफ और सेंटेंस में इन नेगेटिव then we have to use not between was being and were being. As example, she was not doing any work. इस एग्जाम्पल में हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट है, एनी वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। एनी वर्क ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये एक वचन होने के नाते यहाँ पे वाज, फिर नॉट, बीइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन, और शी को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय का प्रयोग। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो यहाँ पे होगा बाय हर। She was not doing any work का पैसिव वॉइस, any work was not being done by her। एक एग्जाम्पल और देखा जाए, राम was not helping us। Ram was not helping us। In this sentence our subject is Ram and object is us। अस को हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी चूँकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट माना जाता है इसलिए इसके साथ वर, नॉट, बीइंग और हेल्पिंग ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय राम। इट इज़ वेरी सिंपल दैट when our sentence may in past continuous tense and negative sentence, then we have to use not between was being and were being। हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग वाज, वर के बाद और बीइंग के पहले किया जाएगा। यदि सपोज करें कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो, जैसे was she cooking food। In this sentence our subject is she and object is food। We make food as a subject in passive voice, then we use was, food, being
कुक्ड बाय हर। यदि हमारा सेंटेंस सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है तो पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया से ही प्रारंभ करेंगे। याद ये रखना है कि वॉज, बीइंग और वर बीइंग के बीच में हमें सब्जेक्ट को रखना है। जैसे इसमें था वॉज ही कुकिंग फूड, तो ये हो जाएगा वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल, वाई वर यू नॉट completing your homework। ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। यदि हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में ही करेंगे। जैसे वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले हम ये डिक्लेयर कर लें कि हमारा इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनना है और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें वाज अथवा वर का सिलेक्शन करना है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है योर होमवर्क। योर होमवर्क को पैसिव वॉइस में क्या ले आएंगे? सब्जेक्ट के रूप में। योर होमवर्क इज अ सिंगुलर नंबर, सो वी यूज हियर वाज योर होमवर्क। और जैसे ही सब्जेक्ट रख दिए इसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। तो वाई वॉज योर होमवर्क नॉट। नॉट अगर लगा है तो पहले बीइंग से पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट बीइंग completed by you। यानी कि इसका पैसिव वॉइस वाई वॉज योर होमवर्क नॉट बीइंग completed by you। इट्स ओके। हम समझते हैं कि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है भी तो आप SMS के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। इट्स ओके।